Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss something very crucial. आपकी एग्जामिनेशन के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट आपके क्लैट के लिए वो ये है कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स 60-70 मार्क्स में अटक जाते हैं, क्यों कुछ स्टूडेंट्स 50-60 मार्क्स में अटक जाते हैं. यू आर अपियरिंग फॉर लॉट ऑफ मॉक्स. ठीक है, प्रोटैलेंट में अभी तक वी हैव कवर्ड टोटल 26 मॉक्स. ठीक है, और उन 26 मॉक्स में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स consistently are, you can say, stopping at some around 60 to 70. Some of them are stopping between, you can say, 50 to 60. Some of them are stopping between, you can say, 40 to 50. ठीक है, सबके पीछे के अलग अलग कारण है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल let us talk about the students who are stuck at 60 to 70. है ना, वो 60 to 70 वाले बच्चों में क्या कमियां हैं. ठीक है भाई, वो बच्चे ज्यादातर, है ना, उन बच्चों को लग रहा है कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है. ठीक है, क्लैट के लिए इनफैक्ट उन्होंने बहुत मेहनत करी है. बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है. ठीक है, पर उनकी मेहनत कुछ लिमिटेड जगहों पे है. सो दैट मीन्स दे हैव डन वंडरफुली वेल ऑन लीगल, पॉसिबली they have worked very hard on their GK. ठीक है, but they might not have put in efforts for reading comprehension, or they might not have put in efforts for logical reasoning, or they might not have put in efforts for quantitative aptitude. कहीं ना कहीं एक या दो सेक्शन में उन्होंने बड़ी गलतियां, मतलब बड़े एफर्ट नहीं मारे, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू क्रॉस, यू कैन से 70 प्लस. ठीक है, टारगेट तो वही करना है ना, 70 प्लस. ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए कि हर बच्चे के लिए, है ना, हर बच्चे के लिए अलग अलग मेथड है और हर बच्चा दो जगह पे फंसता है एंड मॉक टेस्ट के अंदर. एक उसके नॉलेज की कमी और दूसरा एफिशिएंसी की कमी. सो जो बच्चा, यू कैन से, स्टक एट 60 to 70, प्राइमरली उसके अंदर नॉलेज की कमी है. आज मैं उस तरीके के बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जहां पे 60 से 70 में फंसे हैं. Primarily, my aim today in this video is to focus on those students जो फंसे हैं between 40 to 50 और 50 to 60. उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो बड़ी तादाद में है और उन बच्चों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा. Now this is primarily motivated by a talk with one of my girl student. ठीक है, and she was crying a lot yesterday about the preparation related part. She was telling कि सर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ पर स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है. ठीक है, तो उसी नजरिए से, है ना, मैं उस बात को समझा और उसको थोड़ा इवेल्युएट करने की कोशिश की और फिर आपके सामने ये मुद्दा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो क्या कमी है, ठीक है, किस वजह से पीपल आर स्टक बिटवीन 40 to 50 काइंड ऑफ थिंग. सो पहला पॉइंट, ठीक है, बच्चे क्यों 40 to 50 में you can say रुक गए हैं. पहला पॉइंट इज द फेक कॉन्फिडेंस. ठीक है, फेक कॉन्फिडेंस मतलब उनको लगता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है ना, वो उनकी वजह से नहीं हो रहा है पर दुनिया के बाहर के सब कारणों की वजह से हो रहा है. ठीक है, कि मतलब मेरी स्कूल में बहुत काम दिया जा रहा है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज स्कूल का सिलेबस एंड शेड्यूल, ट्यूशन में बहुत काम दिया जा रहा है उसका शेड्यूल, और क्लैट आई एम नॉट एबल टू मैनेज. ठीक है ना, उनको लगता है कि ये पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ठीक है, ही उनके लिए कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं. कहीं पे कोई कौवे ने एक ऐसे मतलब डाली गिरा दी और उनको लगता है कि उनकी वजह से उनको दिक्कत आ गई. ठीक है दोस्तों, ये समझिए दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, आई अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, बट डोंट क्रिएट अ फेक, यू कैन से, काइंड ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस इन यू, सेइंग दैट लुक I am doing everything good, but you know there are some reasons outside my control and they are creating trouble to me. ऐसा नहीं है. समझिए, हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोलेबल्स है और उन कंट्रोलेबल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, और उसकी वजह से हमें यह ढूंढना है द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड बट द प्रॉब्लम रियली लाइज विद इन मी. ठीक है, दूसरा जो उन लोगों को लगता है ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं अटकते हैं. एक तो फेक कॉन्फिडेंस, दूसरा दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन. व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ डिसिप्लिन? नाउ दिस पीपल रियली पुट एफर्ट्स. ऐसा नहीं है नहीं लगाते, पर कैसे लगाते हैं. ठीक है, एक दिन उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, और फिर 2 या 4 दिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया. ये जो लैक ऑफ डिसिप्लिन वाला क्राउड है ना,
ठीक है, जो वही वही नंबर पे अटका हुआ है 40 to 50 और 50 to 60 में। लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या? ठीक है, सो दे हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स ऑन, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने करीबन 2 दिन 3 दिन न्यूज़पेपर रोज पढ़ा, फिर अगले 3 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर वापस पढ़ा, फिर वापस नहीं पढ़ा। सो देन यू कैन से दे एक्सपेक्ट कि मेरा करंट अफेयर और अच्छा हो जाए। एक दिन उन्होंने बहुत मोटिवेट हो गए तो 200 के ऊपर क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस कर लिए। एक दिन में उन्होंने लेट्स से लीगल का भी टेस्ट दे दिया 2, है ना, आरसी का भी टेस्ट दे दिया 2, है ना, लॉजिक का भी 2 टेस्ट दे दिया, और फिर अगले 4 दिन थक गए, उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, या वो लोग जो मॉक बहुत कम देते हैं, ठीक है, उन्होंने मॉक ही नहीं दिए, थोड़े ही तो मॉक दिए। ठीक है, जब थोड़े ही मॉक दिए और रेगुलरली कंसिस्टेंटली उन्होंने काम नहीं किया, तो भैया कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई बड़ा स्कोर आए? ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं तो अभी तक आपने 26 मॉक लिए थे, मैं 26 के 26 मॉक दे चुका हूं। बिल्कुल सही बात है, पर क्या आप सही डिसिप्लिन के साथ उस टेस्ट को दे रहे थे? क्या आपने अपना टाइम मैनेजमेंट वहां पे बराबर किया कि नहीं? क्या आपने उस टेस्ट को खत्म होने के बाद उसको ढंग से रिव्यू किया कि नहीं? क्या आपने अगले टेस्ट में आने से पहले उसके बारे में जो आपकी गलतियां हो रही थी उसको इंप्रूव करके आए कि नहीं आए? That is where the problem is. Then the third, ठीक है, they play victim card. ठीक है, जब वो टेस्ट देकर आते हैं, ठीक है ना, जब वो टेस्ट देकर आते हैं और कोई भी काम करते हैं, है ना, they try and compare with the other people. ठीक है, और वो किन के साथ कंपेयर करते हैं ये समझिए ना, they always compare with the people कि उनको लगता है कि अच्छा उससे मेरे मार्क्स बेहतर आ गए। ठीक है, उससे मतलब वो बंदा ना कितनी मेहनत कर रहा था, ठीक है, या वो बंदा ऐसा मार्क्स ला रहा था, मैं उससे बेहतर लेके आ रहा हूं। ठीक है, समझिए दोस्तों, आप उन बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हो कि जिनका कोई सपना ही नहीं है कि बड़ी जगह जाना। I know there are large number of students in my class, ठीक है, when they are studying here, ठीक है, उनमें से कुछ बच्चों के कोई सपने ही नहीं है, ठीक है, बड़ी जगह जाने के। उनको लगता है कि मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया है और मेरा अपने आप कुछ काम हो जाएगा, और बाकी कुछ बच्चे उनके साथ दोस्ती करके, है ना, उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मैं फलाने बच्चे से मेहनत कर रहा हूं, फलाने बच्चे के सामने मैं अच्छा काम कर रहा हूं, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। Now the point is, दोस्तों तुम ये समझो तुम गलत आदमी के साथ कंपेयर कर रहे हो। You have to compare with the people who are actually cracking the exam, the people who are getting top ranks, the people who are getting 70+ marks. आपको उनके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, that is very important. ठीक है, and number 4, developing wrong strategies. आपका इंटेंशन, आपकी नीयत गलत नहीं है, पर आप सही स्ट्रेटेजी लगा नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने अपने काम को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया। आप रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रैंडमली करते हो। जनरली आपके स्टडी मटेरियल में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड टफ लेवल। इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको स्पीड एनहांसमेंट में मदद करते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन में मदद करते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको आपका कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है या नहीं वो लगाने में मदद करते हैं। अब आप पूरा दिन से इजी क्वेश्चंस करते गए और आपको लगा कि मैंने अच्छा किया, पर मॉक देने जाता हूं तो मेरा आउटकम नहीं आता है, या आपने ज्यादातर फोकस किया टफ क्वेश्चंस में, आप वहीं से वीक होने लगे और आपको लगा कि अरे मेरे से तो बन नहीं रहा है, तो मैं ये सेक्शन करूंगा नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया आप अपने काम को सही से ऑर्गेनाइज करें। दूसरा, काम को सिंक्रोनाइज करें। अगर आप लीगल पढ़ रहे हैं और लीगल में अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा है विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, देन यू हैव टू कनेक्ट इट विथ योर करंट अफेयर्स, है ना। आप अपने करंट अफेयर को कभी कुछ पढ़ रहे हो और आप लेट्स से आपका लीगल कभी कुछ और तरीके से पढ़ रहे हो, तो काम कैसे चलेगा? अगर आप आरसी कर रहे हो, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, सिंक्रोनाइजेशन है। मेन आइडिया कैसे निकलेगा, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, इन्फ्रेंस कैसे ढूंढेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी, ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप कितने भी घंटे पढ़ लीजिए, पर अगर आप कोई चीजें ढंग से रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आपको रिटेंशन के लिए भी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी।
आप दिन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पर आप उसमें से कोई भी चीज याद नहीं रख पा रहे, तो फायदा क्या हुआ? रिटेंशन की भी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। यस और नो? सो जो स्टूडेंट्स अगेन से 40 to 50 या 50 to 60 में अटके हैं, उनको ये 4 चीजें याद रखनी है। पहला, फेक कॉन्फिडेंस न रखें। दूसरा, लैक ऑफ डिसिप्लिन आपको बिल्कुल दिक्कत कर रहा है, अगले कुछ दिन ढंग से डिसिप्लिन में निकालिए। तीसरा, विक्टिम कार्ड न खेले, गलत लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर न करे, ठीक है, और अपनी अगेन से कंफर्ट जोन में से बाहर निकलिए दोस्तों, है ना। ये विक्टिम कार्ड की बात है, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ये दुनिया नहीं जीती जा सकती। अपने कंफर्ट जोन में रहकर एक भिखारी भी ढंग से अगेन से काम नहीं कर सकता, है ना। मैं उस लेवल पे कंपेयर कर रहा हूं, आप समझिए, ठीक है। वो बंदा धूप में खड़े होकर 3 घंटा 4 घंटे कुछ मांग रहा है, ठीक है, धूप में खड़े रहकर, ठीक है। तो ये समझिए वो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर जा रहा है। आपको भी आपके कंफर्ट जोन में से बाहर जाना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्लाइंग रॉन्ग स्ट्रेटेजी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं इन स्कोर में फंसे हो एंड यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, कम एंड सिट विथ मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द रियल रूट कॉज एंड ट्राई एंड सॉर्ट आउट द रियल प्रॉब्लम इन योर प्रिपरेशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, ये आपको मदद करेगा। और जब आप ये वीडियो मदद कर रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि मैं क्या कारण से अटका हुआ हूं, है ना, मैं किस तरीके से अपनी अगेन से परेशानियों को ओवरकम करूं, उसके बारे में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट।